TWR से प्रसारित जिंदगी की राह कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत बा। परमेश्वर हर एक आदमी में जिंदगी का सांस डाल देले बड़न। यही वजह से सगरी जीव से अधिक समझ रखेला, तब वो जिंदगी में मानसिक संतुलन और अशांति के बीचा में जिएला। यही खातिर ये सिलसिलावार बाइबल का अध्ययन आप लोगन की सेवा में प्रस्तुत कइल जाता कि जिंदगी जिए का सही ढंग जान सकें। कृपा करके देखी और सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता दिखावस। हाँ मित्र, हम रउआ के याद दिला देही कि नीति वचन में संकलित वचन यंत्र तंत्र बिना सोचे विचारे अनियमित ढंग से संकलित वचन ना हो। ई बड़ा ही यानी कि सबसे जुड़ल एगो कथा ह, एगो नौजवान के कथा। इहवा उनका के एगो चुनौती दिहल गइल बा कि ऊ एगो बुद्धिमान आदमी बन जाओ। ऊ अपना बाबू महतारी से शिक्षा ग्रहण करे। घर से बाहरी कदम बढ़ावला से पहले ही उनकर शिक्षा परिवार में शुरू हो जाला। यहोवा के प्रति श्रद्धा भक्ति बुद्धि के शुरू भइल करेला। परमेश्वर के प्रति ज्ञान प्राप्त केवल पवित्र शास्त्र के माध्यम से कइल जा सकता। कुछ लोग ई मत स्पष्ट कइले बाणे कि पवित्र शास्त्र के समझे खातिर बहुते तीव्र बुद्धि के आवश्यकता भइल करेला। एकरा से बड़ झूठ हो ही नहीं कह सकत। हाँ, वचन में ई जरूर कहल गइल बा कि यदि नौजवान चाहेल कि हमरा परमेश्वर के ज्ञान होखे तब बढ़िया इहे होई कि ऊ पवित्र शास्त्र के अध्ययन करस जा। उनका के आत्मिक ज्ञान प्राप्त करे के प्रति समर्पित कइल होई। अतः सबसे पहले आवश्यकता बा परमेश्वर के वचन के अध्ययन कइल। आई देखल जाओ वास्तविक बुद्धि के स्रोत का ह। देखी नीति वचन के किताब 2 अध्याय के 1 पद इस तरी से बता रहल बा। हे हमार बेटा, तू हमरा बात के ग्रहण करा और हमरा ज्ञान सब के अपना हृदय में संचित करा। पुत्र यानी कि बेटा संबोधन स्पष्ट रूप से एगो नौजवान खातिर बा। ऊ परिवार के शुरू कइले रहन। अब ऊ एगो नौजवान बाणे। ऊ अब जिंदगी के सामना कर रहल बाणे। अब उनका के एगो बुद्धिमान आदमी सलाह दे रहल बा। परमेश्वर के आदर्श अब हमनी खातिर उपयोगी और अमूल्य बा। अमूल्य चीज उछालल ना जाला, लुकवा के रखल जाला, दिल पर छा जाला, उ समझ के जना देला। पतरस प्रेरित अपना पत्री में मसीही सबके ई निर्देश दिहल गोल रहे। नवजात शिशु सबके तरी शुद्ध आत्मिक दुख के खातिर तरसत रहा, जौन की युक्ति प्राप्त करे खातिर राउर पोषण करी। का रउआ कोनो शिशु के उनका भूख के अवस्था में ध्यान से देखले बानी? कैसे उस शरीर के प्रत्येक अंग के हिलावल करेलन। उ खाना के आशा में ई सब करेलन। ओकरा तो औरी कुछ ना, बस आपन आहार चाही। ठीक इहे भाव होके के चाही परमेश्वर के संतान के, परमेश्वर के वचन के प्रति। जब एगो विश्वासी में ई भाव भइल करेला
तब उनका दिल में पवित्र शास्त्र के विषय एगो नया रुचि पैदा हो जाले। परमेश्वर के प्रति एगो गहरा अभिलाषा ई पवित्र आत्मा के क्रियाशीलता के लक्षण है और एकर प्रगटीकरण होला। त एकरा बारे में जानकारी खातिर वह हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली और ओमे देखी नीति वचन के किताब 2 अध्याय के 3 और 4 पद ए तरी से बता रहल बा। और यदि तू अंतर्दृष्टि के खातिर पुकार और समझ के खातिर जोर से चिल्ला, यदि तू ओकरा के चांदी के समान खोज और गुप्त धन के समान ओकरा खोज में लागल रहा। अनेक मसीही सब के खातिर परमेश्वर के साथ ठहरावल व्यवस्थितगत समय केवल कुछ दैनिक मनन खातिर वितरित किताब भइल करेला। दूसरा शब्द में कहल जाए, परमेश्वर के संगे यानी कि साथ ठहरावल व्यक्तिगत समय केवल कुछ दैनिक चिंतन मनन खातिर उ प्रतिदिन ठहरावल गइल पाठ पढ़लन और समझलन ई प्राप्त हो गइल। पवित्र शास्त्र के अध्ययन ऐसा ना कइल जाला। अध्ययन खान से चांदी निकाले के परिश्रम के समान भइल करेला। कुछ विद्यार्थी एगो पवित्र शास्त्र के शिक्षक के पास अइले और अपन सफाई देवे लगले, सर आज के टेस्ट के खातिर हम तैयार नहीं की, काहे कि रात के हम एगो प्रार्थना सभा में गइल रही। शिक्षक पूछले का रहे प्रार्थना के विषय। हम अफ्रीका खातिर प्रार्थना कैनी, पर पिछला राती खातिर तोरा खातिर सबसे अधिक महत्वपूर्ण विषय रहे प्रार्थना ना कइल। उस शिक्षक के और आश्चर्य से देखे लगले। परीक्षा के तैयारी खातिर ठहरावल गइल समय पर तैयारी ही कइल जाए के चाही, ना कि प्रार्थना। राती में उनका खातिर आवश्यक रहे कि उ पवित्र शास्त्र के अथाह सागर से मोती निकालल, पवित्र शास्त्र से धन दौलत खोजते। कुछ लोग बिना कोनो नियम के कहीं से भी कोनो अंश पढ़ के पवित्र शास्त्र के तकिया के नीचे रख के सुत जाले। कोनो पवित्र शास्त्र के विद्यार्थी एक किताब के विषय में प्रोफेसर से कहलन, सर एक किताब के समान रूखर किताब हम कतही ना देखनी हा। प्रोफेसर जल्दी से जवाब दिहलन, एकरा के अपना माथा के पसीना से भिगा द। पवित्र शास्त्र के ज्ञान तिरछा चल के ना पावल जाला या नइखे पावल जा सकत। एकरा गहराई में घुसल बहुते आवश्यक होला। बहुते बुद्धिमानी से भी ई ज्ञान प्राप्त नइखे कइल जा सकत। यदि रोवा कुछ प्राप्त करे ही चाहतानी त प्रभु से याचना करी। पौलुस प्रेरित कुरिन्थ नगर के कलीसिया के कहताणे, परमेश्वर अपना भक्त के खातिर जौन तैयार कइल गइल बा ओकरा के केहू कबहुओ नइखे देखले, केहू सुनले नइखे और न केहू ओकर कल्पना ही कर पौले बा। परमेश्वर अपना आत्मा द्वारा हमनी पर प्रकट कइले बाणे, काहे कि आत्मा परमेश्वर के रहस्य के भी था ना लेला। उ गहन सत्य हमनी पर पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकट कइल जाला। इस युग में पवित्र आत्मा ही हमनी के शिक्षक हमें। यदि रोवा आधा सत्य के खोज ले बानी त पवित्र आत्मा रोवा खातिर सत्य के स्पष्ट क दिही। बड़ा दुख के विषय बा कि आज अनेक लोग बाणे जेकरा पवित्र शास्त्र के अध्ययन ना करलन। बुद्धि के उद्गम खुद प्रभु यीशु परमेश्वर हमें और इनके मुंह से ज्ञान और समझ के बात निकलेला। भला हम कौना तरी उनकर वाणी सुन सकतानी। उनकर वचन हमनी के पवित्र शास्त्र ह। उ यही पवित्र शास्त्र के माध्यम से हमनी से
वार्तालाप यानी कि बातचीत करलन। श्रोता मित्र भाई बहन, देखी नीति वचन के किताब 2 अध्याय 7 और 8 पद के हम रुआ सामने पढ़े जा रहल बानी। सुनी। उ खरा लोगन खातिर खरा बुद्धि के भंडार राखेलन, जौन की सच्चाई से चलेला। ओकरा खातिर उ ढाल हमें। उ न्याय के पथ के रक्षा करेलन तथा अपना भक्तन के मार्ग के सुरक्षित राखेलन। परमेश्वर निष्कपट आदमी खातिर ज्ञान संचित करलन, जेकर आचरण खारा बा यानी कि खारा ह। उ उनका ढाल के ऐसन रक्षा करलन। उ उनकर रक्षक हमें जे न्याय के पथ पर चलेलन। उ अपना भक्त सब के मार्ग के रक्षा करेलन। अनेक मसीह खुद के ऐसना परिस्थिति में पावलन जहाँ उ न्याय ना कर पावलन कि कौन सा मार्ग लिहल जाओ या कौन सा मार्ग ना लिहल जाओ, या कौन सा मार्ग सही बा या कौन सा राह गलत बा। स्पष्ट ई बा कि उ परमेश्वर के वचन चेतावनी के सायरन जैसन काम करला। यदि उपयुक्त बा कि उ परमेश्वर के वचन से दूर बाणे, एक तरी से उ धुंध में जा पड़ल बाणे। उनका खातिर परमेश्वर के वचन के पास आवे के उनका से सहायता प्राप्त करे। मित्र, तो एकरा बारे में जानकारी खातिर वह हमरा संगे यही अध्याय के यानी कि 2 अध्याय के 9 पद एह तरी से बतावता। सुनि ध्यान से। तब तू धार्मिकता, न्याय, निष्पक्षता वरन प्रत्येक भला चाल के समझ सकबा। उ जौन की अनेक उत्तरदायित्व के संभालने बाणे परमेश्वर राह के आवश्यकता में ह। परमेश्वर राउर काम निर्देश करे चाहताणे, बस उनका आतना ही करे के बा कि उ खुद प्रभु के पास आके उनका से सहायता ले। यदि केहू ऐसन आदमी बाणे जकरा दिल के गहराई में परमेश्वर के वचन में दिहल गइल सत्य के समर्थ जिए के अभिलाषा बा, परमेश्वर ही ऐसन आदमी के खातिर झुक जाले। उहे अपना एह भक्तन के सुरक्षा हमें, उहे न्याय के पथ पर उनका सामने आगे बढ़े में सहायता करत रहेलन। नीति वचन की किताब 2 अध्याय के 10 से 12 पद एह तरी से बतावता एकरा बारे में। काहे कि बुद्धि तोहरा दिल में प्रवेश करी और ज्ञान तोहरा मन के सुखद लागी। विवेक तोहार रक्षा करी और समझ तोहार देखभाल करी कि तोहरा के बुराई के मार्ग से और कुटिल बात करे वाला मनुष्य से बचावे। यदि रुआ दिल में विधता प्रवेश कर जाए तो ज्ञान रुआ के सुहावना लागी। कोनो रुआ के सरलता पूर्वक धोखा ना दे सकी। रुआ केहू के शिकार ना हो जाए। यदि रुआ परमेश्वर के वचन के निकटता में बनल रहब तो रुआ प्रभु परमेश्वर से आशीष पाई। तो यही अध्याय के 13 से 15 पद के हम सुनी। उ जवन की खराई के राह के छोड़ देले कि अनहार के राह पर चली। 14 पद। उ बुराई करे से आनंदित होले और दुष्टता के भ्रष्ट कार्य में मगन रहेलन और ओनी लोग की चाल छल पूर्ण है। यहाँ पर देख रहल बानी कि परमेश्वर के जन के दूगो दुश्मन बाणे, दुष्ट लोग और बजारू औरत। जिंदगी में गोड़ राखत एगो नौजवान सबसे पहल का कहतणे ओ दुष्ट आदमी से। सुलेमान एकरा विषय में अपना बेटा के सावधान करवावतणे। इस्राएली सब के खातिर परमेश्वर के ई संदेश रहे कि उन लोग में से केहू भी
बेसिया ना होके। यदि कोनो मेहरारू ऐसन करत पावल जाए त ओकरा के खुला रूप से बेसिया घोषित कइल जाओ। जौन भी वहाँ बेसिया पावल जात रहे उ इस्राएली ना रहे, बल्कि विदेशी औरत ही पावल जात रही सा। यही सब के विरुद्ध एह नौजवान के चेतावनी दिहल जा रहल बा। जे केहू ओह बेसिया के पास जात रहे उ फिर सामान्य जिंदगी में लौटे के जोग ना रह जात, ओकर स्वास्थ्य भी सामान्य ना रहत रहे। यही अध्याय के 17 से 22 पद में एह तरी से लिखल बा, सुनी ध्यान से। वो अपना जवानी के साथी के छोड़ देले तथा अपना परमेश्वर के वाचा के भूल चले। ओकर घर मृत्यु के ओर और ओकर राह मृतक सब के बीच पहुंचावेलन। जे ओकरा किने जाला ओनी लोग में से केहू लौट के ना आवेला और ना ऊ जिंदगी के राह पावेला। ए तरी तोहनी लोग भला राह पर चलब और धर्मी सब के राह में बनल रहबा। काहे कि खारा लोग तो देश में बसल रही हैं और निर्दोष उनका में बनल रही हैं, पर दुष्ट वो देश से नष्ट कर दिहल जाइ हैं और धोखा बाज ओ में से उखाड़ फेंक दिहल जाई। ऐसा चीज से हमने के बचे के चाहिए। आज के नौजवानन के खातिर ई बहुते बढ़िया अध्याय है, बहुते बढ़िया संदेश है, जौन की एह नीति वचन 2 अध्याय में बखान कइल गइल बा। नौजवानन के बाजारू औरत के पास ना जाए के चाही, काहे से कि उनके बहुते ऐसा समस्या के सामना करे के पड़ी। रुआ आजकल के संदर्भ में रुआ ले ली, जे जाई उ बहुत ही पछताई। श्रोता मित्र भाई बहन, अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर रुआ हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर रुआ की बहुत ही आशीष देश। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।